डाउट नट में मिलेगा अब आपके हर सवाल का जवाब। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जेई मेंस का रिजल्ट आने के बाद कई बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगी। मींस जेई मेंस के थ्रू जो एनआईटी और ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिलता है वो कैसे मिलेगा। तो देखिए, जो हमारा एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो जोसा हैंडल करती है, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। तो जोसा 2019 मींस जो हमारी सीट एलोकेशन होगी 2019 में वो कैसे होगी, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और ये जोसा के थ्रू आपको किन किन कॉलेज में सीट्स मिलेगी, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे हर स्टेप पे आपको क्या क्या चाहिए होगा, कहाँ पे क्या क्या करना होगा। देखिए, जोसा जो है इससे आपको 4 टाइप के कॉलेजेस में आपको सीट मिलती है। फर्स्ट आईआईटी, ये जेई एडवांस की भी काउंसलिंग हैंडल करते हैं। उसके बाद एनआईटी, फिर हमें मिलता है ट्रिपल आईटी एंड कुछ हमारे गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज में जिन्हें हम GFTI भी बोलते हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। तो इन चारों में हमें क्या बोलते हैं, काउंसलिंग अगर करनी है तो हमें जोसा के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। अब कई बच्चों का क्वेश्चन उठता है कि स्टेट वाले जो कॉलेज है उसका आपको कैसे होता है। तो स्टेट, हर स्टेट की अपनी एक काउंसलिंग होती है। जैसे जो भी आपका स्टेट एलोकेशन अथॉरिटी होगी वो अपनी काउंसलिंग कराते हैं स्टेट के कॉलेजेस के लिए, उसमें आपको वहीं से एडमिशन मिलता है। ठीक है, अब जोसा के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो देखिए, जो बच्चे अभी जेई मेंस दे के चुके हैं, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के लिए जो मींस हमारी काउंसलिंग होती है, मींस एनआईटी, ट्रिपल आईटी और आईआईटी के लिए, वो साथ में होती है। तो जो आपकी काउंसलिंग एक्चुअली स्टार्ट होती है वो तब से होती है जब आपका जेई एडवांस का भी रिजल्ट आ जाता है। तो जैसा आप देख सकते हैं 15 जून, तो 15 जून के अराउंड से हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, क्योंकि तब तक जेई एडवांस का रिजल्ट भी आ जाएगा हमारे पास में, तो उसके बाद काउंसलिंग होगी। तो जो अभी जेई मेंस के थ्रू भी जिनको काउंसलिंग करनी है, जेई एडवांस के बेसिस पे भी करनी है, वो तभी कर सकते हैं। अब 15 तारीख को पहले चालू होता है हमारा रजिस्ट्रेशन। तो इस रजिस्ट्रेशन में होता क्या है, आपको अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, मींस जैसे अगर आपका कोई रिजर्वेशन है तो आपने उस रिजर्वेशन के बारे में बता दिया, आपसे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है वो पूछा जाता है और सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। देन आपकी जो जोसा काउंसलिंग होती है वो स्टार्ट होती है। अब जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, देखो अपने को बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में देन हमें करनी होती है चॉइसेस फिल। चॉइसेस फिल कैसे होती हैं, जैसे मान लो कि आपकी पहली प्रायोरिटी है कि आपको एनआईटी त्रिची में आपको चाहिए CS, तो आप सबसे पहले कॉलेज चूज करोगे, फिर ब्रांच चूज करोगे, देन आप अपनी और चॉइसेस, ऐसी नंबर वाइज हम अपनी चॉइसेस फिल करते जाते हैं। देन क्या होता है, जैसे एक रैंक वाला, जिसकी रैंक 1 होगी उसकी जो भी पहली प्रायोरिटी होगी उसको मिल जाएगा, देन दूसरे वाले को मिल जाएगी। तो जहां भी आपकी आपकी चॉइस पे आपको सीट मिल जाती है, ठीक है, जहां भी खाली होती है प्रायोरिटी वाइज ऑर्डर में। अब लेकिन इसमें डायरेक्ट ऐसा नहीं होता। अब होता क्या है कि आप जब पहले चॉइसेस फिल करते हो ना, आपने ऐसे चॉइस फिल कर ली अपनी, तो आपको ना मॉक सीट एलोकेशन दिखाया जाता है। जैसे आपने मान लो 10 चॉइस भरी, अब आपको पता चला कि आपने जो 8th चॉइस भरी थी, है ना, उसमें आपको क्या बोलते हैं, सीट मिली। लेकिन कई, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि आपको लोग कि यार ये 8 वाली तो मुझे नहीं चाहिए, तो फिर आप क्या करते हो, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। तो जो मॉक सीट एलोकेशन होता है, मतलब एक बार जो हमारी फाइनल सीट एलोकेशन होता है ना, उससे पहले मॉक सीट एलोकेशन होता है कि आपको पता चल जाता है कि हाँ ये वाली मुझे मिल सकती है, जरूरी नहीं है मिलेगी, क्योंकि और लोग भी चेंज कर सकते हैं। तो फिर आप भी चाहो तो अपनी सीट चेंज कर सकते हो। देन ऐसे ही आपने चेंज करा, फिर क्या बोलते हैं 4 से 5 दिन बाद फिर से मॉक सीट एलोकेशन 2 होता है। लेकिन अब जब क्या बोलते हैं आपके पास में मॉक सीट एलोकेशन 2 होता है, तो उसके साथ साथ आपको क्या बोलते हैं फिर सीट अलॉटमेंट भी हो जाती है। तो जैसे अब मॉक सीट एलोकेशन के साथ में आपको सीट मिल गई, लेट्स से आपको किसी एनआईटी त्रिची में ही, लेट्स से मैं बोलता हूं आपने भरा था मैकेनिकल, तो आपको मैकेनिकल मिल गया। अब 2 ऑप्शन होते हैं, आपको क्या ये सीट लेनी है, क्या आपको इसे रोकना है, या आपको काउंसलिंग आगे नहीं करनी है। तो ये ऑप्शन होते हैं। आपको अगर सीट एलोकेशन करनी है तो आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, आपको वैलिडेशन कराना पड़ता है, उस टाइम पे आपको पूरा सब चीजें
करानी होती है। तो ये हमारा जो सीट एलोकेशन राउंड 1 होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे सीट एलोकेट हुई तो उसके बाद आपको 3 से 4 दिन का टाइम मिलता है, जैसे आप देखेंगे। उसमें आपका जो भी देखिए एक सेंटर होता है, हर स्टेट में एक सेंटर होता है। आपको उस सेंटर के ऊपर जाके, उस रिपोर्टिंग सेंटर के ऊपर जाके, जैसे अगर आपकी लेट्स से 2000 रैंक है तो आपको जाके दिखाना कि हाँ मेरी 2000 रैंक है। आपके बोर्ड्स में 75+% मार्क्स हैं या 20 परसेंटाइल में है। आपके पास अगर कैटेगरी है तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है। तो ये सब चीजें आपको बेसिक सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहां रिपोर्टिंग सेंटर पे जाना होता है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होता है, और अगर आपको सीट एक्सेप्ट करनी है तो आप वहां पे जाके सीट एक्सेप्ट कर सकते हैं। 4 से 5 दिन का समय होता है हमारे पास में, ताकि सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पे जाके वेरीफाई करा पाए। ज्यादा दूर नहीं होता है, आपके स्टेट में ही जनरली रिपोर्टिंग सेंटर होते हैं। अब होता क्या है, कई बच्चे जाकर के अब सीट जब आप बुक करा लेते हैं ना, जैसे मान लो कि आपने सीट कंफर्म करा ली, तो उस केस में ये नहीं होता कि अब आपकी ये सीट ही कंफर्म हो गई। अब अगर मान लो, ऐसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मान लो कि आपने 1 2 3 4 ये प्रायोरिटी ऑर्डर भरा, अब आपको 4th नंबर के प्रायोरिटी ऑर्डर की सीट मिली। हो सकता है कि आपको आने वाले समय पे 1 2 3 में ये भी मिल जाए। किस बेसिस पे, जैसे आपने अभी अपनी सीट 4th वाली जाके कंफर्म कर दी कि हाँ मैं तो ले लूंगा ये वाली। अब हो सकता है जिनको इन 3 प्रायोरिटी वाली में जिन बच्चों को सीट मिली हो वो ये सीट को कंफर्म नहीं करें, तो अगर ये कंफर्म नहीं करेंगे तो यहाँ पे सीट खाली हो जाएगी इनमें। और अगर आपको उस केस में हो सकता है कि शायद आप एक सीट ऊपर चला जाए, ये मींस आपकी रैंक से अगर कम रैंक वाले ने ऊपर वाली कोई चॉइसेस फिल नहीं करी हो तो आपको वो सीट मिल जाए। तो इस टाइप की चीजें होती हैं। तो ऐसे कर करके हमारे टोटल 7 राउंड्स होते हैं। तो टोटल 7 राउंड के बाद में जो हमारी लास्ट में फाइनल ब्रांच होती है, या जो भी हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर में हमें मिलती है, वो हमारी फाइनल ब्रांच होती है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है। मतलब ऑब्वियसली आपकी जो क्या बोलते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर है, उसमें आपकी ब्रांच कभी भी ऊपर हो सकती है 7 राउंड में। इन सब 7 राउंड के होने के बाद में हमारे पास में एक ओपन सीट वाला सिस्टम भी होता है कि कई बार क्या होता है एनआईटीज में कुछ सीट फ्री रह जाती है, तो उन सीट्स को फिल करने के लिए इस टाइप की प्रोसेस की जाती है। तो ये एनआईटीज के लिए है, इस तरीके से प्रोसेस होता है। होपफुली मतलब अगर आप देखेंगे टेंटेटिव डेट्स, तो हमारी सारी डेट्स क्या है, अराउंड 15 जून से चालू हो रही है। और जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो आपका 28 29 या 2 जुलाई तक कंप्लीट होगा। उसके बाद बचे हुए 6 राउंड को कंप्लीट होने में 20 डेज और लगते हैं। मीन सब में 4 से 5 दिन लगता है। और टोटल ये हो करके आपका जो आईआईटीज में एडमिशन होता है, आईआईटीज में थोड़े कम राउंड होते हैं इससे, तो वहां पे 20 जुलाई के अराउंड तक एडमिशन हो जाते हैं, कई जगह थोड़ा लेट होते हैं। जो एनआईटीज होते हैं वहां पे अराउंड 1 अगस्त के अराउंड से एडमिशन होते हैं। तो इस तरीके का पूरा प्रोसेस रहता है। होपफुली अब क्या बोलते हैं जेई एडवांस से पहले तक तो काउंसलिंग की थोड़ी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बट अगर जैसे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या फिर जैसे फॉर एग्जांपल कैटेगरी सर्टिफिकेट है या फिर जो भी आपका सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपको बनवा लेने हैं। वैसे तो समय आने पे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसकी मैं वीडियो आपको बता दूंगा, बट स्टिल ये थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है डेट्स का। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें।